समय समाप्ति की घोषणा, मैं समय समाप्ति की घोषणा कर दी। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है जी। मीठा दिल, कौन सा गाना भैया? कोई परदेसी एक। अच्छा, ढोलक ताली, शाबाश। ओहो वेरी गुड। हमारे शेर खान की भी अच्छी बज रही भैया। टॉमी जेरी है ये। अच्छा, टी शर्ट पे बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत शाबाश, हाथों पे। सामने नजर रखो, पता लगता रहेगा चेंज का। एकदम बढ़िया, शाबाश। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हमारे सारे एक्यूप्रेशर हो रहे हैं। थपकी शुरू हो गई है। आगे पीछे तालियां। पूरा ताली वादन। 2 मिनट, शाबाश। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया? बता तो सही पीटू साले को। बात रोग है तो यहाँ पर ये पॉइंट दबाएं, आपको बहुत दर्द होने वाला है। चलो भैया, इन दोनों के बीच में थोड़ा है ना ऊपर से याद करके सबको दिखा। देखो बच्चों, सारे इधर ध्यान दो। एक्यूप्रेशर में भी मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। आपको एक एक अंग के बारे में बताया जा रहा है। ये आपका मस्तिष्क है, यहाँ पर अंगूठे पर। आपके सिर में दर्द है तो आप ये पॉइंट दबाइए। इसके थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपके गले की हड्डी है, थोड़ा सा नीचे, और यहाँ थायराइड है। इस तरह से पूरा शरीर, यहाँ पर आपके इंटेस्टाइन है, किडनी है, यहाँ पर आपके कानों के पॉइंट हैं, आँखों के हैं, ये साइनस के पॉइंट है। जिसको बहुत अधिक जुकाम होता है तो इन पॉइंटों को लगातार दबाते रहें। ये रिफ्लेक्सोलॉजी इसको बोलते हैं। आपके हाथों में और इन पैरों में आपके शरीर के एक एक अंग, आंतरिक अंग का यहाँ पर कोशिकाएं हैं, नसें हैं, तो उनको आप यदि हर रोज़ दबाएंगे, दबाते रहना चाहिए आपको। आप सहज तरीके से अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। जानकारी होगी तो आप अवश्य उसका लाभ उठाएंगे। जिसको भी वात रोग होगा, ये पैर की ये उंगली, इसमें बहुत दर्द होगा, आप दबा कर देखेंगे, आप सहन नहीं कर पाएंगे, इतना दर्द आपको होगा। जिसमें बिछुआ पहनते हैं, है ना? ये 2 बीच की, ये दोनों आपकी भुजाएं हैं, ये दोनों आपके पैर हैं, और ये आपका मस्तिष्क और गर्दन हो गई। तो आपके सारे अंग यहाँ पर हैं। 5 तत्व इनमें विद्यमान हैं। ये आपका अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जो पाचन तंत्र है, यहाँ पर जहाँ से भोजन पकता है। यहाँ पर आपका वायु तत्व है। तो जब आपको गैस बनी है तो आप इस मुद्रा में प्राणायाम करें। इस मुद्रा में इस उंगली को दबा कर रखेंगे तो आपको वात रोग में सहायता मिलेगी। ये वायु तत्व है। ये आकाश तत्व है, सबसे ऊपर सबसे बड़ी उंगली। ये आपका पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर का मूलाधार के अंदर है, जहाँ पर हम निष्कासित अंगों को सिकोड़ते हैं, जहाँ पर हम मल को छोड़ते हैं, वो अंग हमारे मूलाधार चक्र वहाँ पर विद्यमान है। तो उसको सक्रिय बनाने के लिए पृथ्वी तत्व वहाँ पर माना गया। अभी आप जब प्राणायाम करेंगे तो मैं और बहुत कुछ आपको बताऊंगी। ये हमारा जल तत्व है। शरीर का जल तत्व यानी हमारे शरीर में रक्त का सही प्रकार से आवागमन होता रहे। हमारे शरीर में 80% जल है, वो स्वस्थ बना रहे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं।
किसी भी अंग में दर्द तभी होता है जब हमारा रक्त का संचार रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है। तो हम ध्यान रखें इन सब बातों का। आएंगे, करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है, गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन को सीधा रखें। अभी आपको मैंने बताया आपको वात रोग है तो आप इस उंगली को दबा कर रखें। ये अपान मुद्रा होती है। आपने दोनों इन उंगलियों को ले लिया, आपके दोनों पैर यहाँ से मजबूत होते हुए, ये अग्नि तत्व है आपका, तो आपने अपान मुद्रा बना ली। अपान वायु, अभी मैं आपको 8 चक्रों के बारे में बताऊंगी, कहाँ पर कौन सा चक्र है और चक्र होता क्या है। लंबा गहरा श्वास ले लें। आपने भस्त्रिका प्राणायाम इस ढंग से करना, पहले सभी मूल बंद लगा कर रखेंगे। मूल बंद लगाने से आपको पैरों में कभी दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपके सारे शरीर की ऊर्जा मूलाधार चक्र में विद्यमान है। जो हमारे जनन प्रजनन अंग हैं, जहाँ पर आप मल त्यागते हैं, उन अंगों को ऊपर की ओर सिकोड़ कर रखना, बिल्कुल ऐसे जकड़ लेना है। और पूरे प्राणायाम के दौरान उनको आपने ऐसे जकड़े रखना है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है, जब आप श्वास लेंगे और अंदर बाहर करेंगे तो वो नीचे की ओर निष्कासित ना हो जाए। आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है। आपकी वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। आपने आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार इस प्रकार से आते रहे कि मैं एक महानतम इंसान हूँ, मैंने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्य किए हैं। अपने बारे में वो अच्छा सोचे जो आपने अच्छा किया है, तो आपका बुरा करने का मन ही नहीं होगा, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रहेगा। तो ये मूलाधार चक्र आपने जागृत करना है। लंबा गहरा श्वास, 3 आवृत्ति हमने इसकी करनी है। लंबा गहरा श्वास तीव्रता से समान अनुपात में श्वास को अंदर बाहर करना है। करते जाएं। इस प्रकार से। लेकिन जिनको हाई बीपी की शिकायत है वो इसको जल्दी जल्दी ना करके लंबा गहरा श्वास ले लें। अब एक और गलती हम करते हैं, जब आपने श्वास भरा तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और हम उल्टा करते हैं। केवल 9 महीने तक बच्चा ठीक से श्वास लेता है, जैसे ही पैदल चलने लगता है हम श्वासों में परिवर्तन कर लेते हैं, हम गलत तरीके से श्वास लेते हैं और बीमारियां हमें घेरती हैं। हमने जैसे ही श्वास अंदर किया, हमारा पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। इसका एक तरीका है कि आप जब श्वास को बाहर करते हैं तो पेट को अंदर कर लें। जैसे ही आपने श्वास को बाहर किया, पेट अंदर किया, तो जैसे ही श्वास लेंगे वो अपने आप बाहर की तरफ फूलेगा। ये आपके फेफड़ों का फूलना और सिकुड़ना है। हमारे 25% छिद्र ही खुले रहते हैं, बाकी सारे बंद पड़े छिद्रों को हम केवल और केवल प्राणायाम से ही खोल सकते हैं। तो आप इन श्वासों के आवागमन पर विशेष ध्यान रखिए, करते जाएं। आप करते जाइए, मैं आपको जरूरी आवश्यक बातें बताती रहूंगी। 3 आवृत्ति हमने इसकी करनी है। आपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाना है। हमारे फेफड़ों की स्थिति ऐसे है जैसे आपने स्पंज में छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे। वो छिद्र आपके, उसके ऊपर आप पानी डालेंगे या इंक डालेंगे तो वो सोख लेता है। अपने आप से उसकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि उस पानी को वो बाहर निकाल दे। जैसे ही आप उस पर दबाव बनाएंगे तो उसमें गया हुआ पानी बाहर आएगा। तो ठीक वैसे ही आपके फेफड़ों में जब आप दबाव बनाते हैं तो वहाँ से शुद्ध वायु बाहर निकलती है और ये रक्त का निर्माण करती है। आपके हृदय में रक्त को पहुँचाना फेफड़ों का कार्य है। वहाँ से दबाव बनता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर में सर्कुलेट होना प्रारंभ हो जाता है। शरीर को ऊर्जा देने के लिए रक्त आपके शरीर में भ्रमण कर रहा है, जिसका आपको आभास भी नहीं है। आपके आंतरिक अंग आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं। जब आप सो रहे हैं तब भी वो क्रिया कर रहे हैं। विशेष बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद आप भोजन ग्रहण ना करें। जिनको मोटापा है वो बिल्कुल भी सूर्यास्त के बाद भोजन ना लें, और अगर लेना ही है तो बहुत हल्का भोजन आप लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आपके वातावरण में ऊर्जा
समाप्त होनी प्रारंभ हो गई, ऊर्जा नहीं है उतनी जितनी दिन में थी, तो जब आप हल्का भोजन लेंगे तो वो आसानी से उसका पाचन हो जाएगा। भोजनम कृत्वा शतपदम यावत न गच्छेत तावत शय्या न लभेत। भोजन करके जब तक आप 100 कदम तक चल नहीं लेते हैं तब तक आप बिस्तर पर ना लेटें। भोजन करके हमें भ्रमण अवश्य करना चाहिए, हल्का हमने ज़रूर चलना चाहिए, चाहे घर का कोई काम निपटाना है, लेकिन भोजन करते ही तुरंत हमें बिस्तर पर नहीं जाना है। इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। अब हम आ रहे हैं फर्स्ट